तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी से। बता दें आपको कि मंत्री के बयान पर मंत्री ने पलटवार किया है, वित्त मंत्री ने पलटवार किया है। कोयला मंत्री के बयान पर रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया है। संसद में एक मंत्री कहता है कोई बकाया ही नहीं है। वित्त मंत्री कोयला मंत्री बकाये की बात स्वीकार कर रहे हैं। वित्त मंत्री यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि संसद को गुमराह करने का मामला बनता है। तो वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यह विशेषाधिकार हनन का विषय है। हम जानते हैं कि केंद्र की नीयत ठीक नहीं है। हमारा बकाया हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री ने बयान दिया है। बता दें आपको कि कोयला मंत्री, केंद्रीय कोयला मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया था, जो लगातार ये बातें सत्ता पक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी, उसको लेकर के बयान दिया है इन्होंने। और इस बयान पर अब संसद को गुमराह करने का मामला बनता है। वित्त मंत्री ने कहा यह विशेष अधिकार हनन का विषय है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि केंद्र की नीयत ठीक नहीं है। तो हमारा बकाया हमारा अधिकार है और इसको हम लेकर के रहेंगे। तो केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया है। संसद में एक मंत्री कहता है कि कोई बकाया नहीं है और साथ ही साथ ये कहते हैं कि हम कोयला मंत्री बकाये की बात स्वीकार कर रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान पर वित्त मंत्री का पलटवार सामने आया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में एक मंत्री कहते कोई बकाया नहीं है, कोयल मंत्री की बात स्वीकार कर रहे हैं, कोयल मंत्री बकाये की बात स्वीकार कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि संसद को गुमराह करने का मामला बनता है। ये विशेष अधिकार हनन का विषय है। हम जानते हैं कि केंद्र की नीयत ठीक नहीं है। हमारा बकाया हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। तो वित्त मंत्री ने पलटवार किया है कोयला मंत्री के बयान को लेकर के। केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान को लेकर के, बकाये वाले बयान को लेकर के इन्होंने पलटवार किया है। इनका सीधा कहना है कि एक मंत्री संसद में कहते हैं कि कोई बकाया ही नहीं है, जबकि केंद्र के ही कोयला मंत्री कहते हैं कि बकाया है, स्वीकार करते हैं और उसको देने की भी बात की जाती है। तो इस तरीके से संसद को गुमराह करने की बात हो जाती है। केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया है। तमाम जानकारी के लिए हम सहयोगी विपिन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। वित्त मंत्री ने कोयला मंत्री के बयान पर, बकाये वाले बयान पर विपिन पलटवार किया है। कह रहे हैं कि एक मंत्री कहता है संसद में कि कोई बकाया ही नहीं है और एक मंत्री इस बकाये की बात को स्वीकार करते हैं। गुमराह की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बीते दिनों जब संसद का सत्र चल रहा था तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ के बकाया का सवाल लाया था पार्लियामेंट पे। और उस वक्त जो जवाब आया था केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की तरफ से कि झारखंड का किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं है। और आज जब कोयला मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि बकाया है और हम बकाये को कमेटी के निर्णय के बाद वापस करेंगे, किसी का हक हम मारेंगे नहीं। इस पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जिन्होंने बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी बकाया की बात रखी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं और हमारे पास तथ्य है कि बकाया किन किन मद का किस किस एवज का है। और ऐसे में संसद में एक मंत्री का बयान की बकाया नहीं है, दूसरी तरफ कोयला मंत्री जो इस विभाग के मंत्री हैं और इसी विभाग का बकाया है वो स्वीकार करते हैं कि बकाया है। तो ऐसे में ये संसद के विशेषाधिकार का हनन का मामला बनता है। संसद को गुमराह किया गया है गलत जवाब देकर, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और जो 1,36,000 करोड़ झारखंड का बकाया है उसे हम हासिल करेंगे। वित्त मंत्री का मानना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है और केंद्र को झारखंड का अधिकार हर हाल में देना होगा। जी, लेकिन विपिन ये बात भी तो सही है ना कि अभी तक लगातार अगर हम लोकसभा उठा ले, विधानसभा उठा ले, हर चुनाव में सत्ता पक्ष ने अपनी बातों को रखा है, 1,36,000 के बकाये का जिक्र किया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने एक टुक नहीं कहा इस बकाया को लेकर के। और अब कोयला मंत्री आते हैं, कहते हैं, बकाया का जिक्र करते हैं। देखिए, इस पे कुछ पहले की घटनाओं की ओर जाना होगा। साल 2022 को तत्कालीन मुख्य सचिव ने जब केंद्र सरकार को पत्र लिखा था बकाये के बाबत कि हमारा 1,36,000 करोड़ बकाया है, उस वक्त केंद्र सरकार ने बकाये की बात को स्वीकार किया था। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये जजमेंट पारित हुआ है कि झारखंड का जो बकाया 1,36,000 करोड़ है वो झारखंड का अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। और संसद में दिए गए बयान के बाद आज कोयला मंत्री, जिस कोयला मंत्रालय का ये तमाम पैसा बकाया है झारखंड
का उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्व की बातें जो आती है, जिसमें बीजेपी भी कई बार ये कहती है कि ऐसा कोई बकाया नहीं है, वो पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन आधार और तथ्य है झारखंड सरकार के पास, तमाम वो दस्तावेज है जो ये प्रूफ करते हैं कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ का बकाया केंद्र के ऊपर है और किस किस मद में है, इसकी भी पूरी सूची है। ठीक है, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया है। इनका सीधा कहना है कि केंद्र के ही एक मंत्री कहते हैं संसद में कि कोई बकाया नहीं, और दूसरे मंत्री कहते हैं कि इस पर विचार करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।